नमस्कार और स्वागत है। अगर यूपीएससी जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस सेक्शन देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो यकीन मानिए, अब वो नहीं होगा। आज हम मिलकर इस सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे और एक ऐसी मजबूत स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। हाँ, ये सवाल लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता है। जब इतना बड़ा सिलेबस सामने होता है तो थोड़ी घबराहट होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज इसी चुनौती को हम एक मौके में बदलेंगे। तो हमारा आज का सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी, आखिर ये गवर्नेंस या शासन है क्या? देखिए, किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बस ये वही नींव है। देखिए, गवर्नेंस का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता, बल्कि ये वो पूरा सिस्टम है, वो सारी प्रक्रियाएं हैं जिनसे फैसले लिए जाते हैं और फिर उन्हें लागू किया जाता है। आसान भाषा में सोचें तो कोई नई हेल्थ स्कीम कैसे बनती है, उसका बजट कैसे पास होता है और वो दूर दराज के गांवों तक कैसे पहुंचती है, ये सब कुछ गवर्नेंस का ही हिस्सा है। चलिए अब आते हैं सीधे सिलेबस पर। किसी भी बड़े पहाड़ को फतेह करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लेना। बस वही हम यहाँ करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह मत देखिए। जरा सोचिए कि ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे गवर्नेंस का पूरा पेपर बनता है। और मजे की बात यह है कि हर ब्लॉक, हर टॉपिक किसी न किसी तरह दूसरे से जुड़ा हुआ है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब हम सिलेबस को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए आइडियाज के एक जाल की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो तैयारी का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं चंकिंग, मतलब टॉपिक्स को ग्रुप्स में बांटना। जब हम पूरे सिलेबस को इन 4 बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं, सोशल जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी, तो अचानक से पैटर्न दिखने लगते हैं। कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल, क्या प्रीलिम्स और मेंस के लिए गवर्नेंस की तैयारी का तरीका एक जैसा होना चाहिए या उसमें कुछ फर्क है? चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। प्रीलिम्स में फोकस होता है क्या पर, कौन सी स्कीम, कौन सा एक्ट। लेकिन मेंस में सवाल बदल जाता है, क्यों और कैसे पर। मतलब वहां सिर्फ फैक्ट्स से काम नहीं चलेगा, हमें एक गहरी एनालिटिकल समझ चाहिए होगी। पूरा गेम ही बदल जाता है। तो अब तक हमने क्या और क्यों समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कैसे। यहाँ हम एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे जो इस सफर को भ्रम से आत्मविश्वास तक ले जाएगा। ये है हमारी 4 स्टेप मास्टरी प्लान। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन ये 4 स्टेप्स बहुत पावरफुल हैं। अगर इसे अनुशासन के साथ फॉलो किया जाए तो इस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होना तय है। इन चारों स्टेप्स में से स्टेप 2 शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। गवर्नेंस कोई स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, ये हर दिन बदल रहा है। किताबी ज्ञान को असल दुनिया से, आज की खबरों से जोड़ना ही वो कला है जो एक एवरेज आंसर को एक टॉप स्कोरिंग आंसर बनाती है। महात्मा गांधी का ये कोट स्टेप 3 के महत्व को कितनी खूबसूरती से बताता है। पढ़ना और समझना एक बात है, लेकिन अपने ज्ञान को समय पर सही शब्दों में कागज पर उतारना बिल्कुल दूसरी। यही प्रैक्टिस आपके ज्ञान को मार्क्स में बदलती है। तो आज की पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि हमें रटने वाली मानसिकता से बाहर निकलना होगा। गवर्नेंस के अलग अलग टॉपिक्स को रटने के बजाय हमें ये समझना होगा कि ये सब एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये तैयारी है देश के गवर्नेंस के भविष्य को आकार देने के लिए। और अब इस रोड मैप के साथ उस भविष्य का हिस्सा बनने की राह थोड़ी और साफ हो गई है। इस सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।